वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं पावर फैक्टर। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर आप आसान शब्द में समझे कि अगर हम किसी भी उपकरण को चलाते हैं तो उसमें वायर से जोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसको वायर के माध्यम से हम सप्लाई देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने वोल्टेज और करंट या दोनों नाम जरूर सुनेंगे। जब हम किसी उपकरण को चालू करते हैं तो हम उस उपकरण के वायर की मदद से वोल्टेज और करंट दोनों देते हैं। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, पावर फैक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत अहम रोल प्ले करता है। कभी कभी क्या होता है कि पावर फैक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं वो पेनाल्टी ठोक देती हैं। ठीक है ना, तो पावर फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर शब्द एसी अल्टरनेटिंग करंट विद्युत शक्ति प्रणाली में प्रयुक्त शब्द है। सरल भाषा में आप कहिए कि पावर फैक्टर किलोवाट की शक्ति और किलोवाट एम्पियर की केवीए शक्ति का अनुपात है, रेशियो है। किलोवाट के तहत शक्ति को वास्तविक शक्ति रियल पावर कहा जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है कि किलोवाट बाई केवीए होता है। यानी किलोवाट क्या है, रियल पावर है। केवीए क्या है, आपका किलो वोल्ट एम्पियर। यानी अगर आपको पावर फैक्टर पता करना हो तो किलोवाट और केवीए का वैल्यू अगर आपको दिया होगा तो हम लोग पावर फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। या किलोवाट दिया रहेगा तो हम आराम से, या पावर फैक्टर दिए तो केवीए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और किलोवाट एम्पियर के तहत मापी गई शक्ति को स्पष्ट शक्ति यानी एपरेंट पावर कहा जाता है। पावर फैक्टर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कॉस फाई से। पावर फैक्टर को कॉस फाई के रूप में दर्शाया जाता है। यह करंट और वोल्टेज के बीच का कोण कोसाइन एंगल होता है। ठीक है, यानी कॉस थीटा। यह वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोसाइन एंगल बोलते हैं। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर। रियल पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर इजकल टू कॉस फाई, यानी किलोवाट बाई केवीए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है। तो पावर फैक्टर जो है 3 प्रकार का होता है। पहला यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा लैगिंग पावर फैक्टर और तीसरा जो है लीडिंग पावर फैक्टर। तो सबसे अच्छा पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और यार इसमें जो लोड होता है वो रजिस्टिव लोड यूज करते हैं। जैसे बल्ब हो गया, ये रजिस्टिव पावर में होता है। ठीक है, रजिस्टिव लोड होते हैं। यानी जब लोड शुद्ध रूप में रजिस्टिव होता है तब पावर फैक्टर मेरा यूनिट 1 होता है। आप देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन पर कि वोल्टेज जो है करंट के साथ साथ चल रहा है। जब वोल्टेज और करंट एक साथ चले तो हमारा जो है पावर फैक्टर सबसे अच्छा माना जाता है। तो पावर फैक्टर यानी आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए, तभी जो है पावर फैक्टर यूनिटी होगा। और यह तभी पॉसिबल है जब हमारा जो लोड है वो रजिस्टिव होगा। रजिस्टिव लोड में आप जानते हैं जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये रजिस्टिव लोड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखिए, जितना हमारा करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म में अंतर होगा, आप देख रहे हैं कि इसमें वोल्टेज और करंट बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसका पावर फैक्टर 1 है। इसलिए ये पावर फैक्टर अच्छा माना जाता है। ठीक है, और जितना हमारा करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म में अंतर होगा उतना ही पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। जैसा कि आप मानो कि यह दोनों ही वेव फॉर्म एक साथ में स्टार्ट होकर साथ में ही खत्म हो रही है। आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि एक साथ ही स्टार्ट होती है और साथ में खत्म होती है, तो हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल सही है। पावर फैक्टर 1 है। जब हमारा पावर फैक्टर 1 होता है तो हम इसे यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। यह सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। अब चलिए दूसरा लैगिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह पावर फैक्टर सबसे खराब पावर फैक्टर होता है। यह हमारे इंडक्शन लोड मोटर ज़्यादा चलने के कारण होता है और इसे सही करने के लिए हम कैपेसिटर को
पैरेलल सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें वेवफॉर्म बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है करंट से आगे है, इसका मतलब करंट क्या है, वोल्टेज से पीछे है। तो जिसमें करंट जो है वोल्टेज से पीछे होगा, अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि वोल्टेज जो है हमेशा जो है, यानी करंट जो है हमेशा वोल्टेज से आगे होना चाहिए, तब जाके हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है। यानी एक साथ जो है चलना चाहिए, करंट और वोल्टेज एक साथ चलना चाहिए, तब जो है हमारा पावर फैक्टर सबसे अच्छा माना जाता है। जब करंट का कोण फेज वोल्टेज से पीछे होता है, जब करंट का कोण फेज वोल्टेज से पीछे होता है, तब पावर फैक्टर को लैगिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। लैगिंग पावर फैक्टर तब होता है जब लोड इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव लोड माने कौन होता है, इंडक्टिव लोड उस लोड को कहा जाता है जिसमें कि रनिंग हो। तो जैसे मोटर होगा, मोटर एक इंडक्टिव लोड है और इसमें जो होता है रनिंग होता है, चलता है, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में देखते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, जब करंट का कोण फेज वोल्टेज V से आगे रहता है तो पावर फैक्टर cos फाई को लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। यह तब होता है जब लोड कैपेसिटिव होता है और रिएक्टिव शक्ति नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। आप देख रहे हैं कि इसका वेव फॉर्म में कि करंट जो है हमेशा वोल्टेज से आगे है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि करंट जो है वोल्टेज से आगे है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए लीडिंग पावर फैक्टर तब होता है जब हम कैपेसिटर को सप्लाई से कुछ ज़्यादा ही जोड़ देते हैं, माने कैपेसिटर को जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा जोड़ देते हैं, तब हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, माइनस में चला जाता है। जैसे कि -0.85, -0.90। लीडिंग पावर फैक्टर को सही करने के लिए हमें अनावश्यक कैपेसिटर को सप्लाई से रिमूव कर देना चाहिए, तब जाके हमारा जो लीडिंग पावर फैक्टर, कभी कभी देखते हैं अब लीडिंग पावर फैक्टर 1 चला जाता है, तो क्या होता है कि जो कमांड जो भेजता है रिले, वो फिर ऑफ का कमांड फिर देता है, ये आपका कॉन्टेक्टर का ऑफ होने का कमांड देता है, ठीक है, जिससे सर्किट जो है को आइसोलेट कर देता है और जो है ऑफ हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि पावर फैक्टर लो होने से क्या क्या नुकसान हो जाता है। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है पावर फैक्टर कम हो जाने की वजह से परिणाम स्वरूप ट्रांसमिशन लाइन का करंट बढ़ जाता है। पॉइंट 2 है लाइन में I² पावर लॉस बढ़ जाता है, यानी I² पावर लॉस बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, I/R इतना वोल्टेज ड्रॉप होकर लाइन के टर्मिनल्स पर मिलने वाला वोल्टेज कम मिलने लगता है, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, टर्मिनल वोल्टेज कम होने की वजह से जनरेटिंग स्टेशन में वोल्टेज रेगुलेशन का तालमेल हर बार बिठाना पड़ता है। तो ऐसा होता है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कम होगा तो हमेशा जनरेटिंग स्टेशन में आपको जो है फ़ोन करना पड़ेगा और तालमेल बैठाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, लाइन करंट बढ़ने की वजह से जनरेटर्स ओवरलोड होकर गर्म हो जाती है, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 6, लाइन करंट बढ़ने की वजह से लाइन कंडक्टर का साइज भी बढ़ाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, कंडक्टर का साइज बढ़ जाने की वजह से लाइन पोल का स्पेन कम करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 8, ये सब पावर फैक्टर का लो होने से क्या नुकसान हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, लाइन पोल का स्पेन कम करने की वजह से लाइन पोल्स की संख्या भी बढ़ानी पड़ जाती है। पॉइंट नंबर 9, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ने की वजह से और बाकी सब एक्सेसरीज की संख्या भी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 10, कुल मिलाकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। यह सब विद्युत कंपनियों को बहुत महंगा पड़ता है। आपने देख लिया कि पावर फैक्टर अगर लो होगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपको मैं अभी 10 पॉइंट का डिस्कस किया। पावर फैक्टर लो होने से जितने भी आपने अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, प्रोटेक्टिव रिलेज लगाए हुए, उनका जो है जो मोटर्स लगाए हैं, मोटर्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोटेक्टिव रिलेज लगाए हैं उनको भी चेंज करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको कंडक्टर का साइज़ बढ़ाना होगा, केबल बढ़ाना होगा, एमसीबीज जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, रिलेज बढ़ाना होगा। तो ये सब काफ़ी नुकसान है। पावर फैक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चौथा प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पावर फैक्टर महत्वपूर्ण है क्योंकि कम पावर फैक्टर होने से एक प्रकार में ऊर्जा एनर्जी नुकसान होता है। जब पावर फैक्टर 1 होता है तो वास्तविक शक्ति रियल पावर और स्पष्ट शक्ति एपरेंट पावर के बराबर होती है, तब न्यूनतम हानि लॉस होता है।
बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी स्पष्ट मतलब एपरेंट पावर बिजली की खपत kVAh किलो वोल्ट एम्पियर आवर के आधार पर बिल करती है। पावर फैक्टर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा बिजली जो भी पावर लॉसेस होते हैं उससे बचाया जा सकता है, जिससे हमारा कि बिजली बिल कम उठता है। ठीक है, लॉसेस काफ़ी कम होते हैं, जिससे हमारा इक्विपमेंट भी काफ़ी अच्छे ढंग से चलता है, सुचारू रूप से चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कंडक्टर गर्म नहीं होता है, केवल साइज जितना उतना ही रखना पड़ता है। ठीक है, यानी जितना है उतना ही रखना पड़ता है। यदि पावर फैक्टर 1 से कम होता है, स्पष्ट रूप से एपरेंट बिजली की खपत वास्तविक रियल बिजली की खपत से अधिक होगी। ठीक है, अगर 1 से कम होगा तो बिल्कुल है कि वास्तविक रियल बिजली की खपत से अधिक होगी, इसलिए ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। इसलिए पावर फैक्टर को उच्च पक्ष पर रखने से ऊर्जा की बचत में मदद मिलती है और बिजली बिल में कमी और खर्च की कमी हो जाती है। पावर फैक्टर इसलिए यूज किया जाता है कि पावर फैक्टर जो है बिजली बिल में कमी और खर्च में कमी आती है। मेन यही मकसद है पावर फैक्टर यूज करने का। ठीक है, जिसमें पावर फैक्टर मतलब लॉसेस को बचाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पावर फैक्टर कितने तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और इसके क्या क्या प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, तो पावर फैक्टर को हम 3 तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक कैपेसिटर बैंक का उपयोग करके, दूसरा होता है सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके, और तीसरा होता है फेज एडवांसर का उपयोग करके। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में स्टैटिक कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है। तो स्टैटिक कैपेसिटर बैंक जो है उसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन जो है काफ़ी आसान है। ठीक है, इसलिए स्टैटिक कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है। चलिए हम देखते हैं स्टैटिक कैपेसिटर बैंक जो उपयोग करते हैं इसका क्या फ़ायदा है। यह पावर फैक्टर को बेहतर बनाने का एक सरल तरीका है। यह पावर सर्किट में स्टैटिक कैपेसिटर बैंक को जोड़कर किया जाता है। ठीक है, इंडक्टिव लोड में वोल्टेज के पीछे करंट रखता है, यानी लैगिंग पावर फैक्टर। इंडक्टिव लोड एक ऐसा लोड है जिसमें कि पावर फैक्टर लैगिंग होता है, यह सबसे खराब पावर फैक्टर होता है। ठीक है, और कैपेसिटिव लोड में करंट वोल्टेज से आगे रहता है। तो उद्योग में इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर कम रहता है। दोनों इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के संयोजन से पावर फैक्टर में सुधार होता है। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के संयोजन से ही पावर फैक्टर में सुधार होता है। होता क्या है कि जो इंडक्टिव लोड के पैरेलल में जो है हम लोग कैपेसिटर का जो है कनेक्शन करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का जब कनेक्शन करते हैं तो मेरा पावर फैक्टर में जो भी होता है वो रिले के थ्रू जो होता है कमांड देता है। ठीक है, सर्किट को ऑन ऑफ कराने का। ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंगली जो है सर्किट ऑफ होता जाता है, जैसे जैसे लोड कम होता जाता है सर्किट ऑन होता जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर लोड के पैरेलल जोड़ा जाता है। स्टैटिक कैपेसिटर का उपयोग करके पावर फैक्टर को बेहतर बनाने की यह विधि उद्योग में आमतौर पर उपयोग की जाती है। तो स्टैटिक कैपेसिटर के क्या क्या लाभ हैं। पहला, लगाना आसान है, इंस्टॉलेशन इसका आसान है, कम नुकसान भी है। ठीक है, तीसरा, आवश्यक रख रखाव भी कम है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई घूमता हुआ हिस्सा नहीं है। इसका हानि ये है कि लाइफ स्पेन इसका कम होता है, यानी जो कि 5 से 6 वर्ष का होता है। और दूसरा, मेंटेनेंस इसमें आसान नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है कि कैपेसिटर अगर एक बार ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज ही करना पड़ता है। ठीक है, और इसका लगभग लाइफ 5 से 6 वर्ष तक का होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, दूसरा नंबर है सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करना है। सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके भी हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब एक सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड किया जाता है तो यह एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। इसका उपयोग करके हम पावर फैक्टर को बेहतर बना सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करके हम पावर फैक्टर को बेहतर बना सकते हैं। तकनीकी रूप से जब एक सिंक्रोनस मोटर बिना लोड में ओवर एक्साइटेड स्थिति में चल रही होती है तो उसे हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ओवरऑल समझिए कि सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके भी हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट
कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले आप स्टैटिक कैपेसिटर के बारे में देखा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है देखते हैं। इसमें सिंक्रोनस कंडेंसर में किसी भी लोड के लिए पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए तब सिंक्रोनस मशीन का उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस कंडेंसर को समानांतर लगाते हैं, ठीक है ना, यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर को जो है लैगिंग फैक्टर जो पावर फैक्टर उसके समानांतर लगाते हैं। ठीक है, इसके क्या लाभ हैं? सिंक्रोनस पावर फैक्टर लगाने के क्या लाभ हैं? पहला, सिंक्रोनस मोटर वाइंडिंग की उच्च तापीय स्थिरता है। दूसरा, फॉल्ट को पहचानना और निकालना आसान होता है। ठीक है, अच्छा, सिंक्रोनस पावर फैक्टर लगाने के क्या क्या हानि है वो देखते हैं। हानि पहला नंबर है कि मोटर में लॉस होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इसके भाग घूमते हैं इसलिए हमें उच्च रख रखाव लागत है। पॉइंट नंबर 3, मोटर चलती है इसीलिए इसमें क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, सिंक्रोनस जो है सिंक्रोनस पावर फैक्टर में क्या होता है कि मोटर चलती है तो इसमें शोर होता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, फेज एडवांसर्स। फेज एडवांसर से का उपयोग करके भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए एक और तरीका है जो कि फेज एडवांसर को जोड़कर किया जाता है। यह इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को बेहतर बनाने में मदद करता है। समान स्थिति में जब इंडक्शन मोटर चल रही होती है तो यह स्टेटर वाइंडिंग में इंडक्शन के कारण पावर फैक्टर में जो कमी आ जाती है, करंट और वोल्टेज में फेज एंगल में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए फेज एडवांसर को जो है इंडक्शन मोटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, पैरेलल में जोड़ा जाता है। समान स्थिति में जब इंडक्शन मोटर चल रही होती है तो ये स्टेटर वाइंडिंग में इंडक्शन के कारण पावर फैक्टर में कमी आ जाती है, करंट और वोल्टेज के फेज एंगल में अंतर आ जाता है। ठीक है, यदि एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स किसी अन्य अल्टरनेटिंग करंट एसी स्रोत से प्रदान किया जाता है तो स्टेटर वाइंडिंग को एक्साइटिंग करंट से छुटकारा मिल जाएगा और उस मोटर के पावर फैक्टर में सुधार हो जाता है। ठीक है, यानी ये कहता है कि एक्साइटिंग एम्पियर टर्न किसी अन्य अल्टरनेट कनेक्टिंग स्रोत से अगर किसी दूसरे स्रोत से प्रदान किया जाता है तो स्टेटर वाइंडिंग को एक्साइटिंग करंट से छुटकारा मिल जाएगा और उस समय मोटर के पावर फैक्टर में सुधार हो जाता है। फेज एडवांसर सर्किट को जोड़ना संभव है और यह जो एक जटिल चीज़ नहीं है। बिल्कुल, फेज एडवांसर के सर्किट को जोड़ना बिल्कुल संभव है, यह कोई जटिल चीज़ नहीं है, बल्कि एक साधारण एसी एक्साइटर है। यह एक साधारण क्या है, एसी एक्साइटर है। फेज एडवांसर एक साधारण क्या है, एसी एक्साइटर है। फेज एडवांसर को मुख्य इंडक्शन मोटर को ही शाफ्ट पर रखा जाता है और इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट से जोड़ा जाता है। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर को ही शाफ्ट पर रखा जाता है और इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट को जोड़ा जाता है। इस फेज एडवांसर सर्किट एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स इंडक्शन मोटर को प्रदान करते हैं। इसमें करंट की स्थिति को वोल्टेज में सुधार करने के लिए मदद मिलती है और इसलिए पावर फैक्टर में सुधार होता है और यह ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि करंट की स्थिति को वोल्टेज में सुधारने के लिए मदद मिलती है, क्या, फेज एडवांसर को। ठीक है, और इसलिए पावर फैक्टर में सुधार होता है और ये ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के रूप में काम करता है। ठीक है ना, अब अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, जो इसमें नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स, ताकि आप लोग जो है पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें फेज एडवांसर के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स स्लीप फ्रीक्वेंसी पर देता है, इसलिए इंडक्शन मोटर द्वारा खींचे गए लैगिंग पावर फैक्टर को कम करने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 2, इन फेज एडवांसर का उपयोग उन उपयोग में किया जा सकता है जहां सिंक्रोनस मोटर का उपयोग संभव नहीं है। फेज एडवांसर से क्या क्या नुकसान है हम इसको देखते हैं। तो इसमें मात्र एक ही नुकसान मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। फेज एडवांसर का प्रमुख नुकसान यह है कि वे 200 HP से नीचे की मोटर के लिए महंगे हैं।
यानी 200 HP से नीचे की मोटर में फेज एडवांसर का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यानी 2 HP से ऊपर के मोटर में यूज करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।